लगभग 2 महीने से अधिक हो चुका है। कभी भी इतने काम रहने के बाद भी यहाँ यज्ञ को बंद नहीं किए हैं। प्रतिदिन हमारे पास यज्ञ कुंड जब से आए हैं तब से प्रतिदिन हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर जो हम आए उससे पहले ही हमारे इस आश्रम के नाम से लगभग 1 जनवरी 2021 से हिंदी और बांग्ला भाषा में 2 भाषा में हम यहाँ से सुविचार भेजते हैं देश विदेश में। यहाँ जो सहयोग आया है, संक्षेप में बताना चाहूँगा, विदेश से भी कुछ लोग हैं जो दर्शन योग महाविद्यालय में जब हम अध्यापन करते थे तो उस समय हमारे से पढ़ते थे और पढ़ के उसका हम प्रश्न पत्र भी बनाते थे, उसका उत्तर देते थे, परीक्षा भी दिए हैं। तो ऐसे भी कुछ थे जो कि जितना भी हो हमारे प्रति सद्भावना रखे हैं और हमको सहयोग भी भेजे हैं। तो ऐसे यहाँ पर सुविचार का हिंदी और बांग्ला में व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से जाता है और यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन संस्कृत की कक्षा ही पढ़ाया जा रहा है और शंका समाधान आदि और फ़ोन के माध्यम से क्लास भी हम शुरू किए हैं। काफ़ी दिन हो गया है, लगभग 1-1.5 महीने से अधिक हो गया है। इस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन कक्षा होती है और यहाँ पर स्वनिर्भर जैसे आश्रम चल रहा है, लोगों का सहयोग तो है ही हमारे साथ और साथ साथ हम स्वनिर्भर रूप से यहाँ पर कृषि का भी करने का उठाए हैं। यहाँ पर तेल आदि भी बो दिए हैं जिससे कि लोगों का सहयोग भी आता रहेगा और ना भी आए कम अधिक हो तो संस्था चलता रहे, किसी प्रकार का बाधा ना हो। और आगे ये सब चल रहा है। आगामी जो योजनाएं हैं हमारा, यहाँ पर कुछ दिनों में गौशाला बनने वाला है। ये कार्यक्रम के समाप्ति के बाद गौशाला बनने जा रहा है और आगे गुरुकुल की भी योजना है हमारी। गुरुकुल की भी आर्ष वैदिक गुरुकुल जो है दर्शनों की, व्याकरण पढ़ाने की और आधुनिक भी साथ साथ तीनों गुरुकुल यहाँ पर चलेगा। और आगे वानप्रस्थ साधक आश्रम भी यहाँ पर बनाने का है जिससे कि जो वृद्ध लोग हैं यहाँ आके साधना करना चाहे, रहना चाहे, अच्छे वातावरण में ध्यान साधना करना चाहे, उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रकल्प कर रहे हैं। और आप लोग सब लोग जानते होंगे अथवा नहीं जानते होंगे, फिर बताना चाहूँगा, जो आचार्य कपिल जी हैं वो बांग्ला भाषा में योग दर्शन प्रकाशन किए हैं जो कि बंगाल में पहला है। और आगे उनका चल रहा है अभी कार्यक्रम, हमारे संस्था के निर्माण कार्य में कुछ बंद हुए, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, आगे सब दर्शनों का बांग्ला भाषा में लिख रहे हैं। इसका भी बहुत डिमांड आ रहा है बांग्लादेश से और भिन्न भिन्न जगह से बार लोग निवेदन कर रहे हैं आगे लिखने के लिए, वो भी कार्य करेंगे। और बांग्ला भाषा में और भी पुस्तक प्रकाशन यहाँ से करने का है। और चिकित्सा की व्यवस्था जैसे आचार्य कपिल जी कह रहे थे, हमारे एक यहाँ दिख नहीं रहे हैं संस्था के हमारे मुख्य जो हैं डॉक्टर सुरजीत जी हैं, यहाँ पर साथ में हैं, कहाँ हैं, तो हमारे संस्था के मुख्य सदस्य रूप में हैं, ट्रस्टी हैं, हमारे साथ हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं और उनकी भी भावना है। तो यहाँ पर उनको डॉक्टरी पढ़ाई के बाद उनका पोस्टिंग हो चुका है पास में, तो वो भी यहाँ पर समय देंगे कुछ दिनों में, तो वो भी आगे आपको सूचना दिया जाएगा। तो गांव वालों को हम निःशुल्क चिकित्सा देने की व्यवस्था आगे रख रहे हैं और इस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। और एक संक्षेप में कहना चाहूँगा, ये जो आप सारा देख रहे हैं उसका जो मूल बीज, ऐसे तो आप लोग जान चुके होंगे, जिनके संकल्प से ये हुआ है, ये है आचार्य कपिल जी जो मेरे साथ बैठे हैं। उनका तो प्रशंसा करना बड़ा ही हो जाएगा, फिर भी संक्षेप में बताना चाहूँगा। इनको जो मैं पहले से देखा था दर्शन योग महाविद्यालय पढ़ते समय, ये पढ़ाई में जैसे एक्सपर्ट है ऐसे ही कर्म में, साधना में, सभी क्षेत्र में। और मैं देखा हूँ गुरुकुल में स्वामी हमारे बड़े से बड़े गुरुजी से लेकर छोटे से छोटे बच्चों के साथ सभी के प्रिय रहे हैं ये, और आप लोग भी जो उनके सानिध्य में रहे हैं जानते हैं। तो और मूल बात है, कोई भी संस्था, कोई भी जो घर चलता है वो त्याग से, तपस्या से चलता है। और इसीलिए इनके साथ मेरा जो मित्रता है आचार्य कपिल जी के साथ इसी कारण से है कि वो बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं। उनके पास बहुत पढ़ाई लिखाई में, काम में इतना मेहनत करते हैं कि अपना व्यक्तिगत चीज़ें कई बार भूल जाते हैं, अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखना, कई चीज़ें, तो संसार के लिए बहुत उनका रहता है, प्रत्येक समय उनका व्यस्तता रहता है। तो इसी कारण से
उनके संकल्प से ये संस्था हुआ है। तो ये संस्था ऐसे ही चलता रहेगा आप लोग के सहयोग से, आप लोग के आशीर्वाद से। परमपिता परमेश्वर की कृपा तो है ही, आशीर्वाद है। तो ये मैं संक्षेप में कहा इति।